85% को तो आप कनपट्टी पे गन लग के हिंदू कहलवा रहे हो। वो हिंदू है पर उन्हें कौन हिंदू मानता है 85% को? मुझे बताओ। तुम तो जबरदस्ती उनको कहते हो क्या हिंदू, मैं हिंदू हूँ। ये 85% में ईसाई बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, सिख बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता। 85% में एक ही ब्राह्मण बता दे, क्या तू ब्राह्मण बन जा? मुझे बनवाओ ब्राह्मण। अरे तुम ब्राह्मण, जब सारे ब्राह्मण हो जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण बनवाओ ना। संविधान इस हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि खत्म कर दे। ये कहीं नहीं जा सकते, दलितों के पैरों में आएंगे। ये पैरों में पड़ेंगे, ये छोड़ दो, ये आप दिमाग से छोड़ दो। पैरों में कदम चूमेंगे, कहेंगे सर आओ। आप आरक्षण की बात करते हो। आरक्षण इस देश के अंदर ब्राह्मण को जन्मजात आरक्षण है हर मंदिर में। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अभी बात सुनिए। ब्राह्मण को जन्मजात आरक्षण है, किस आधार पर है? कि वो सिर्फ एक जाति से ब्राह्मण है। वो एक मिनट, वो जहाँ भी रहेगा उसे मंदिर मिलेगा, मंदिर में एक उसे रहने के लिए परिवार को कमरा मिलेगा और लूटने खाने का धंधा मिलेगा। लोग बाग जिस दिन मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देंगे उस दिन ये मंदिर भी अपना आप बंद हो जाएंगे। मंदिर भगवान के लिए समर्थन में है। किसके? बिल्कुल आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक मिनट, लेकिन जो ये लोग अब मनुवादी जो विचारधारा के लोग जो कर रहे हैं आरक्षण की बात कि हम खत्म कर देंगे, इस देश के अंदर जब तक ये देश रहेगा और हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कभी भी देख लेना, आरक्षण भले ही ये कह रहे हो, एक समय आएगा यही लोग बाग जो आज कह रहे हैं ये हमसे मांगेंगे आरक्षण अपने लिए, हमसे मांगेंगे। ये आएगा समय, और कब आएगा? पहले हम लोग बाग शिक्षित नहीं थे, बाबा साहब के मिशन पर चले हैं, जो लोग शिक्षित हो रहे हैं आज यहाँ, आप जितने भी आप देख रहे होंगे क्या है, वो सब पढ़े लिखे हैं, चाहे भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन पहले तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। आज हमारे को अधिकार है। हिंदू राष्ट्र नहीं, एक मिनट, पहले हिंदू तो बना लो, राष्ट्र तो बाद में बनाओगे। एक मिनट, हेलो, हिंदू तो बना लो। कितने लोग हैं? 100 भाई साहब एक सेकंड, 100 लोग हैं, 100 में 15% ब्राह्मण है, 15 में भी 7-6-7। अरे सुन लो यार आप जो हिंदू की बात करो, मैं 85% को तो आप कनपट्टी पे गन लग के हिंदू कहलवा रहे हो। वो हिंदू है पर उन्हें कौन हिंदू मानता है 85% को? मुझे बताओ। तुम तो जबरदस्ती उनको कहते हो क्या हिंदू, मैं हिंदू हूँ। ये ऐसे हिंदू थोड़ी। एक दिन वो आएगा जब 85% के पास में चीजें होंगी और इनको हम 15% को कब आएगा वो दिन? आएगा। अरे वो आएगा। आज सुनो मेरी बात, सुनो, ये 85% की बात बता दूं, ये 85% में ईसाई बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, सिख बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता। 85% में एक ही ब्राह्मण बता दे, क्या तू ब्राह्मण बन जा? मुझे बनवाओ ब्राह्मण। अरे तुम ब्राह्मण, जब सारे ब्राह्मण हो जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण बनवाओ ना, बनवाओ। अरे सारे या तो ईसाई में शिफ्ट होते हैं, या बौद्ध में शिफ्ट होते हैं, या जैन में शिफ्ट होते हैं, ब्राह्मण में या मुस्लिम में, ब्राह्मण में शिफ्ट करवाओ ना। ब्राह्मण तो आज मतलब पढ़ा के देश में 3 और डंका बजा रहा है, ऑर्डर इन ऑर्डर, और ये 85% घंटी बजा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं। ये जो संविधान खत्म करने के बाद, बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान इस हिंदुस्तान के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि खत्म कर दे। कोई भी इसी धरती पर पैदा नहीं हुआ कि इस संविधान को खत्म कर देगा। ये इसी संविधान की कसमें खा कर अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे। किसी भी चीज़ को दबाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन जब जो चीज़ ज़्यादा दब जाती है फिर वो ऊपर भी आती है, और जब ऊपर आती है उसका विकराल रूप होता है। आप किसी भी आंदोलन को देख लो, पढ़ लो, जो भी क्रांति आई है जब तक उनको दबाया गया है उसके बाद ही क्रांति आई है। तो अत्याचार तो नहीं रुक रहे हैं। हाँ, अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अब एक मिनट, अत्याचार रुक नहीं रहे हैं, लेकिन जो अत्याचार करते थे आज उनका हम सामना करने के लायक हो गए हैं। अत्याचारों का सामना करते हैं। पहले हम लोगों को ये मार दिया करते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। आज हम भी इन लोगों को मार कर आते हैं। आज हम भी किस जगह नहीं आते। दलित सांसद आगरे में जो घर पे हमला कर वो गुलाम है, वो पार्टियों के गुलाम है, वो पार्टियों के गुलाम है। लेकिन उनकी बात क्यों कर रहे हो? सुनो, 134 सांसद हैं पार्लियामेंट में, 134 सांसद दलित वर्ग के, रिजर्व कैटेगरी के। कौन सा बोलता है? एक बताओ सब, एक बात बताइए, बहुजन समाज की वोट है नहीं है? अब मुझे बताओ, वोट है नहीं है तभी तो ये मारामारी चल रही है। अरे दलित वोट है नहीं है, और पैन इंडिया में है, पैन इंडिया में है, तो पैन इंडिया की वोट किसी को चाहिए नहीं चाहिए? जो हमारी बात करेगा, जो हमारे मुद्दे उठाएगा, जो हमें फैसिलिटेट करेगा, उसकी बात करेंगे हम। तो ये जो आज सब कह रहे हैं बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, अरे क्या बात कह रहे हो? बाबा साहब तो हमेशा से हमारे।
अरे बाबा साहब की, अगर वी आर स्टैंड हेयर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ बाबा साहब की वजह से तो हम ये खड़े हैं। बीजेपी कह रही है बाबा साहब किसी एक के नहीं, सबके हैं बाबा अरे साहब। बीजेपी तो हर चीज को अडॉप्ट करती है। बीजेपी ने तो सरदार पटेल भी अपने कर लिए, बीजेपी तो बाबा साहब को भी अपने ले जाएगी। अरे बाबा साहब एक्चुअली है किसके, वो बताओ ना। एक्चुअली तो दलितों के काम बाबा साहब ने जो किया तो दलितों को अपलिफ्टमेंट के लिए तो किया। ये दुनिया भर की बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी छोड़ दो। अब वो बीज बू चुका है, कोई पार्टी रहे या ना रहे, ये चीज शांत होने वाली नहीं है। क्या चीज है? ये मूवमेंट जिसकी बात आप कर रहे हो, ये मूवमेंट अम्बेडकरवादी मूवमेंट शांत होने वाला नहीं है। पार्टी जाओ तेल लेने। तो मूवमेंट आज के दिन रहता है या हमेशा? ना हमेशा, आपके गलत फहमी है, हमेशा रहता है। अभी आप बात कर रहे थे फलानी मूर्ति तोड़ दी, आज़ादी के बाद से बाबा साहब के ऊपर केवल राजनीति हुई है। ये रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन बढ़ा दिया। आप बताओ किसने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की है? जब इतना मजबूत है फिर राजनीति में कमजोर क्यों है आप लोग? अरे राजनीति में आए नहीं ना, राजनीति में भी आएंगे, राजनीति में भी आएंगे, लेकिन अगर कमजोर हैं तो फिर क्यों हर पार्टी बाबा साहब की फोटो लगा के बात कर रही है? अरे मैं बता रहे हैं ना, क्यों भैया? मिशन मजबूत है सर कह रहे हैं, तो फिर राजनीति में कमजोर। अरे राजनीति में हर आदमी तो मांग रहा है वोट। देखिए, राजनीति में हम कमजोर इसलिए हुए कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बने। राजनीति में कमजोर इसलिए हो गए कि हमारे जो मिशन मूवमेंट को है मनुवादियों ने हाईजैक कर लिया है। जब मिशन मूवमेंट हमारा चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। जब उन लोगों को दिखाई दिया कि हाँ भाई मुख्यमंत्री यहाँ पर 4 बार मायावती बहन जी बन चुकी हैं, अगर ये मिशन मूवमेंट चलता रहा तो ये दिल्ली के अंदर पीएम बनकर पूरा का पूरा जो पूरे देश को अपने पर बाबा साहब ने जो मिशन मूवमेंट इशारा करा पार्लियामेंट पे, आइडियोलॉजी को ले जाएंगे। अरे सर इसी पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दी, बिल्कुल हटा दी। और इसी तरह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही खड़े हुए थे। नहीं, अगर हम नहीं करे होते तो आज बाबा साहब की मूर्ति लगती। होती आज पीछे गलियों अगर अरे ये मनाइए ना, मिशन मूवमेंट की अगर बात नहीं करी होती, इकट्ठे नहीं होते, तो क्या बाबा साहब की मूर्ति आज वहाँ लगी होती? उन्होंने कहीं भी लगाई, लेकिन लगाई तो सही। वो तो लगा नहीं थी वहाँ, उन्होंने लगा नहीं वहाँ नहीं लगानी थी, वो तो लगाने ही नहीं चाहते। कौन चलता था? हर पार्टी बाबा साहब का नाम लेके चल रही है ना, हर पार्टी। अरे यार बात छोड़ो, उसको छोड़ो, दलितों की संख्या बताओ। आज की डेट में दलितों की पैन इंडिया में संख्या कितनी है? ये कहीं नहीं जा सकते, दलितों के पैरों में आएंगे। ये पैरों में पड़ेंगे, ये छोड़ दो, ये आप दिमाग से छोड़ दो, पैरों में कदम चूमेंगे, कहेंगे सर आओ, ये छोड़ो। जो स्थिति वर्तमान में बिल्कुल सही चल रहा है मामला, बिल्कुल सही चल रहा है। ये आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। अरे हम क्या होने दो, सही होने दो। अरे जब तक चिंगारी नहीं लगेगी, हम चाहते हैं, एक मिनट, नहीं आरक्षण सुनिए, आरक्षण के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिनट सर, खत्म ही होना चाहिए। आरक्षण के ऊपर एक बात बताता हूँ। आरक्षण क्यों हो रहा है? आरक्षण क्यों होता है? साथियों में बता रहे, एक मिनट शांत रहिए। आरक्षण क्यों होता है? एक जाति को देख करके, जाति खत्म करे आरक्षण खत्म हो जाएगा। और वैसे जाति भी बरकरार है, आरक्षण भी खत्म हो रहा है। नहीं, कैसे खत्म होगा? नहीं, जब तक जाति रहेगी जब तक आरक्षण रहेगा। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कि जाति में आरक्षण है। 1 मिनट, आपने कहा कि जाति में, हाँ, लेकिन ये क्यों दिया था कि हजारों वर्षों से जो ये लोग वाग शोषण कर रहे हैं हमारे इस समाज का, वंचित समाज का, पढ़ने से वंचित किया, खाने पीने से वंचित किया, रहने से वंचित किया। तो आज भी हो रहा है। 1 मिनट आप सुनिए ना, आप